मैं संतलेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट्स को समझेंगे जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात हम प्रकाश के बारे में करेंगे। प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जिससे कि यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु के रंग, रूप और आकृति की पता लगाने में मदद करता है, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। और आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश जो है तरंग और कणों के रूप में माना जाता है। तरंग और कणों के रूप में माना जाता है और इसका वेग का पता सन 1676 ईस्वी में रोमर ने लगाया था, जिसका निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स थे हम देखें। अब अगला पॉइंट्स देखते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? चलते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन की ओर। प्रकाश का परावर्तन देखेंगे कि जब कोई प्रकाश इस प्रकार से कोई समतल प्लेट ले लेते हैं और जिसको कि हम कलाई कर देते हैं, जिसका ऊपर वाला जो भाग है वो चिकना है। जिसमें बताया गया है इस नियम में, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है, जैसे कि चिकना सतह ऊपर वाला, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात वो उसी माध्यम में लौट जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रकाश का जो परावर्तन है वो 2 कंडीशन पे निर्भर करता है। पहली कंडीशन है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो एक ही माध्यम होना चाहिए। यदि ये मतलब कि हम देखा कि यानी कि विरल माध्यम से है तो उसी माध्यम में होना चाहिए, और ये दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो ये प्रकाश के परावर्तन होता है। और प्रकाश का परावर्तन चिकने सतहों पे होता है, ये इसके दूसरे कंडीशन रहे हैं। अब इसके 2 नियम माना जाता है, यानी कि आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। यानी हम इसको परावर्तित प्रकाश किरण कहेंगे, और इसको आपतित प्रकाश किरण कहेंगे। और इसके बीच में एक काल्पनिक अभिलंब खींच देते हैं। अब देखेंगे कि आपतित प्रकाश किरण को और अभिलंब के जो बीच का जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण I कहते हैं, और हम अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच का जो कोण होता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, R कहते हैं। इस प्रकार से इसके 2 नियम को हम देखेंगे। तो पहला नियम है कि आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरी बात है कि आपतन कोण I
इसको आपतन कोण बोलेंगे, आपतन कोण, और इसको परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण। तो इसमें दूसरे नियम में है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये इसके दूसरे नियम था। अब हम लोग चलते हैं दर्पण को समझते हैं, अगला पॉइंट। दर्पण, दर्पण को दो भागों में देखते हैं हम लोग। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। इसके समतल दर्पण, तो समतल दर्पण इस प्रकार से होता है जो कि प्लेन होता है, एक तरह परावर्तक अर्थात एक चिकना होता है, एक तरह इसको कलई कर दिया जाता है, इधर एक कलई कर दिया गया है। हम देखेंगे कि जब कोई वस्तु यानी कि इसका सामने जब जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो है सीधा और सीधा आभासी या वास्तविक बनाता है, वास्तविक होता है। और यदि कोई वस्तु इस दर्पण की ओर v वेग से जाता है तो इस दर्पण में यानी कि 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। इसके मतलब कि ये सब पूछा जाता है एग्जामों में कि यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु v वेग से जाता है तो उस दर्पण में कैसा प्रतीत होता है, जिसके दर्पण में 2 वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। तो इसके ये हमारा समतल दर्पण होता है। जैसे कि हम अपने घरों में यानी कि आईना के रूप में अपने चेहरे को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब हम अगला पॉइंट चलते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी दो भाग होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए पहले बात है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण इस प्रकार से यानी कि एक खोखले गोले का भाग होता है। इस प्रकार से हम इसको देखें तो हम इसको अगर इस लाइन को अगर आगे बढ़ाएं तो एक गोले का निर्माण करता है। तो यदि एक गोले का निर्माण करता हो तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो गोलीय दर्पण होता है यानी एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे कि यहाँ एक भाग है, कुछ टुकड़े हैं, ठीक है। तो इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है यानी कि अवतल दर्पण में यानी कि इस प्रकार से हम एक बाहर की ओर कलई कर देते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अर्थात जो इधर जो होता है ये इस साइड वाला जो अंदर वाला जो भाग है यानी इस प्रकार के यानी अंदर वाला जो भाग है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि केंद्र की तरफ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण में इस प्रकार से इसमें देखते हैं कि अगर इसको हम आगे की ओर लाइन को बढ़ाते हैं तो ये भी एक गोला का निर्माण करेगा जिसका केंद्र यहाँ पे होगा यानी कि C इस प्रकार से होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ था ये बाहर की ओर है, परावर्तक पृष्ठ। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
जो है गोलीय केंद्र से बाहर की ओर होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो डॉक्टरों द्वारा यानी कि आँख, नाक और कान को यानी कि उसको बड़ा करके देखने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग यानी कि वाहन के जो है कि बगल में लगाया ताकि वो पीछे वाले जो वाहन हैं उसको आसानी से देखा जा सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स से अब हम अगला टॉपिक चलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसमें देखिए बस थोड़ा सा अंतर है प्रकाश के परावर्तन से। जैसे कि एक लाइन खींच देते हैं, ऐसा एक समतल कोई माध्यम है और इसमें ले लेते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। विरल माध्यम में जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हवा, यानी कि इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग है वो हवा को समझेंगे और इसके जस्ट नीचे वाले भाग को हम सघन माध्यम का नाम देते हैं, सघन माध्यम। इसको हम सपोज कांच मान लेते हैं। कांच का चयन इस प्रकार से हम बना देते हैं। जिसमें देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण यानी कि विरल माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरी बात में या ये भी बोल सकते हैं, यानी कि हम इस प्रकार से ऐसे एक अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, इसको एन का नाम देते हैं, एन अभिलंब। ये आपतित है, आपतित प्रकाश किरण और यहाँ से यानी कि सघन माध्यम से यानी कि जो जा रहे हैं ये प्रकाश, इसको हम अपवर्तित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश किरण कहेंगे। तो दूसरी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि जो प्रकाश आती है यानी आपतित प्रकाश किरण है, जाना चाहिए था असल में इस प्रकार से, लेकिन ये इधर न जाकर के वो यानी कि अभिलंब से काफ़ी ज़्यादा दूर हट गया। तो हम इसी को हम परिभाषित करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इस अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच का जो कोण होता है हम इसको आपतन कोण आई देते हैं और इस अभिलंब और जो है कि अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच का जो कोण होता है इसको हम आर का नाम देते हैं। तो इसके दो नियम है। तो पहला नियम है यानी कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हम फिर से बोलें तो आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है। दूसरी बात में बोला है कि यानी कि दूसरा नियम है इसका कि आपतन कोण यानी कि साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर,
साइन आर का आपस में बराबर होते हैं, या दूसरी बात में भी बोल सकते हैं कि यानी कि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, ये देखिए अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, और इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। यानी कि इस जो नियम है इसी को स्नेल का भी नियम कहते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो इसके उदाहरण में देखें तो जैसे कि तारों का टिमटिमाना, जैसे कि तारों जैसे लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं, मतलब हल्का हल्का वो वाइब्रेट कर रहे हैं यानी टिमटिमा रहे हैं, तो हम इसको यानी कि तारों का टिमटिमाना कहते हैं। और इसका दूसरा उदाहरण देखें कि यदि जैसे कि कोई अगर बर्तन है, इसमें अगर कोई वस्तु को हम डाल करके इसमें कुछ आधा भाग को डुबो करके रखते हैं तो इसका कुछ भाग टेढ़ा दिखाई देना, यह भी प्रकाश का अपवर्तन का ही एक घटना है। तो इस प्रकार से हम प्रकाश के बारे में कुछ चर्चा किए। इसके अगले जो है कि पार्ट हम दूसरे में देंगे। तो आप लोगों को धन्यवाद।